स्टूडेंट आप लोगों को जो फिफ्थ चैप्टर था ना, उसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का जो टॉपिक था, ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक वैसे आप लोग असाइनमेंट में भी कर चुके हो, लेकिन मैं उसको आपको डिटेल से बता देती हूँ। सॉफ्टवेयर भी पढ़ा देती हूँ, सॉफ्टवेयर की टाइप्स भी पढ़ा देती हूँ। ये नोट्स मैं आपको अपलोड भी कर दूँगी, ठीक है। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर की टाइप्स, यानी हार्डवेयर में हमने ऑलमोस्ट सारा पढ़ लिया है। सिर्फ हमारा स्टोरेज डिवाइसेस रह गया है और ये सॉफ्टवेयर का टॉपिक है, ये हमारा रह गया है। ये मैं आपको अच्छी तरीके से करवा देती हूँ। सबसे पहले तो ये देखो कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। ये तो आपको पता है, कंप्यूटर हमारा बेसिकली दो चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, सॉफ्टवेयर पे और हार्डवेयर पे। हार्डवेयर फिज़िकल पार्ट्स होते हैं और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, उसके ऐसे पार्ट्स जो बेज़ाहिर नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन हार्डवेयर से काम करवाना और काम निकलवाना किसका काम होता है, सॉफ्टवेयर का। बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या है, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर को बताई जाती हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। और इंस्ट्रक्शन जो है गिवन अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन इन द सॉफ्टवेयर, और जो कंप्यूटर हार्डवेयर है वो इंस्ट्रक्शन जो दी गई होती हैं उसके मुताबिक काम करता है। फॉर एग्जांपल व्हेन यू एंटर व्हेन यू इनपुट थ्रू अ कीबोर्ड, द सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग द कैरेक्टर ऑन द screen. Software is stored on hard disk or diskette. It is copy of the डिस्क ऑन इन टू द मेमोरी, और यानी कि डिस्क के अंदर वो कॉपी करता है और ज़ाहिर शो कराता है। वो सॉफ्टवेयर ही होता है जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दी होती हैं उसके मुताबिक हार्डवेयर को काम पे लगाता है, ठीक है। ये एक तरह से इंसान के जिस्म के दो हिस्से होते हैं ना, एक उसका जिस्म है और एक उसकी रूह है। तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की भी एक तरह से एक रूह है, उसकी सोल की तरह काम करता है कि हार्डवेयर का काम है करना, और करवाना किसका काम है, किसके मुताबिक करना है, क्या करना है, कब इनपुट लेनी है, कब आउटपुट शो करानी है, कब मेमोरी के पास जाना है, कब प्रोसेसिंग होनी है। तो ये सारा काम कौन बता रहा होता है, सॉफ्टवेयर बता रहा होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर हमारे पास कितनी तरह के हैं, दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक सॉफ्टवेयर बोले जाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरे सॉफ्टवेयर बोले जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, system software is a set of program required to implement certain function in the computing system। सिस्टम के अंदर असल जो जिसकी सोल की बात कर रही हूँ, जो हार्डवेयर से काम करवाते हैं, वो बेसिकली कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, वो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम को जानते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर को जानते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर के मुताबिक कंप्यूटर हार्डवेयर उनके मुताबिक इंस्ट्रक्शन के मुताबिक काम करता है। और वो इंस्ट्रक्शन जो है वो यूज़र ने भी कोई काम बताना है या कहना है या अपना काम करवाना है, वो किसके ज़रिए करवाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर के ज़रिए। यानी ये कंप्यूटर सिस्टम को या कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं, उनकी वर्किंग को कंट्रोल करते हैं, उनके यूजेज को कंट्रोल करते हैं, इसीलिए इनको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोला जाता है। इट एनेबल्स अदर एप्लीकेशन, और दूसरे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो हैं उन्होंने भी काम करवाना है, तो किसके ज़रिए कम्युनिकेट करेंगे हार्डवेयर के साथ, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ज़रिए कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होती हैं, डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं और यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर में ये तीन तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, यूटिलिटी प्रोग्राम, और उसके अलावा चौथे होते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जो कि वो भी एज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर ही वर्क करते हैं, ठीक है। तो दूसरे सेकंड टाइप क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। यूज़र ने जो काम करना है या यूज़र ने वेरियस एप्लीकेशन परफॉर्म करनी है, वो किस पे करनी होती हैं, एप्लीकेशन। यानी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मैंने कोई लेटर लिखना है तो वो किस में लिखूँगी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। जैसे मैंने कोई मतलब कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, किसके ज़रिए करूँगी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। मैंने डाटाबेस बनानी है, किस पे करूँगी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। उसके अलावा मैंने कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, तो वो भी किस पे बनेगा, एप्लीकेशन, वो भी सॉफ्टवेयर क्या कहलाया जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर कंप्यूटर हार्डवेयर या कंप्यूटर रन नहीं करता। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल नहीं होंगे तो कंप्यूटर आपका रन भी करेगा, वर्किंग भी करेगा, ठीक है।
तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की समझ आ गई है कि ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो यूज़र के काम के होते हैं। कंप्यूटर से जो यूज़र ने काम करवाना है वो किसके ज़रिए करता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम या एप्लीकेशन पैकेजेस के ज़रिए। ठीक है, इसमें हमारे मुख्तलिफ़ तरह के परफॉर्म, जैसे वर्ड प्रोसेसर हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, डेटाबेस हो गई, उसके अलावा इस तरह के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, यानी बेस जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, और उसके ऊपर जो एप्लीकेशन रन करती हैं वो किस पे रन करती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर पे। और जो यूज़र के काम की चीज़ें, यूज़र ने जिस पे काम करना होता है, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर काम नहीं करता, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर काम नहीं करता। ये इन दोनों की डिफरेंस भी बताया हुआ है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जनरल पर्पज़ होते हैं, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं वो स्पेसिफिक पर्पज़ होते हैं। कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज करना किसका काम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का, जबकि ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को या पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को ही एड्रेस कर पाते हैं। ये जनरल पर्पस चूँकि नहीं होते, स्पेशल पर्पस होते हैं। जैसे मैंने एप्लीकेशन लिखनी है या कोई डॉक्यूमेंट टाइप करना है या मैंने बुक कंपोज करनी है, तो उसके लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की बजाय मैं किस पे यूज़ करूँगी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। ठीक है, यानी ये डायरेक्ट कम्युनिकेट हार्डवेयर के साथ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं करते, जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर डायरेक्ट हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, इट एग्जीक्यूट ऑल द टाइम इन कंप्यूटर, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हर टाइम एग्जीक्यूट होते रहते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जब हमें ज़रूरत पड़ती है तब हम उसको ऑन कर लेते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ लेस दैन एप्लीकेशन, यानी इन सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के मुकाबले में बहुत कम होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की वर्किंग के लिए ज़रूरी है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एसेंशियल नहीं है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने देखा था कौन कौन से प्रोग्राम्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होती हैं, डिवाइस ड्राइवर होते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं, और लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। तो सबसे पहला जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेल से पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम? Operating system is a set of programs that manages all computer components and operations. कंप्यूटर के components को manage करना और उसके ऑपरेशंस को परफॉर्म करना, उनके देखभाल करना, वो किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, उसके नाम से जाहिर हो रहा है कि सिस्टम से मुराद यहाँ पे हार्डवेयर है और ऑपरेटिंग से मुराद उसको चलाने वाला, हार्डवेयर को चलाने वाला या उसकी सोल की तरह के वर्क करने वाला वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक टाइप है। ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट बी इंस्टॉल्ड ऑन एवरी कंप्यूटर, हर कंप्यूटर पे सिस्टम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल होगा। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होगा तो जिस तरह से सोल नहीं होती, इसी तरह कंप्यूटर की भी सोल की तरह वर्क जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, और वो कंप्यूटर बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारे लिए यूजेबल नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन एवरी कंप्यूटर, यूज़र इंटरेक्ट्स विद कंप्यूटर थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने कंप्यूटर के ज़रिए से काम करवाना है तो किसके ज़रिए करवाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए। ठीक है, जब कंप्यूटर टर्न ऑन होता है तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल जो हैं वो लोड होती हैं मेमोरी में, और फिर उसके बाद ही ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो आपका कंप्यूटर प्रॉपरली वर्क करेगा। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर वर्क ही नहीं करेगा, लोड ही नहीं करेगा, काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो अब इस पिक्चर के ज़रिए आप देख सकते हो कंप्यूटर है ये वाला, ठीक है, और ये है यूज़र ने किसके ज़रिए इंस्ट्रक्शन देनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही अगर गायब हो गया तो हम कंप्यूटर के साथ बातचीत नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उससे अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का होना मस्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर यूज़र कंप्यूटर को इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है, मुख्तलिफ़ तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, मल्टी यूज़र होते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग होते हैं, मल्टी टास्किंग होते हैं, मल्टी थ्रेडिंग होते हैं, और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ये इसको इन शॉर्ट दिया हुआ है कि मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं, अलाउज मल्टीपल यूज़र्स टू यूज़ सेम कंप्यूटर एट अ टाइम, कि बहुत सारे यूज़र एक कंप्यूटर को और उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को एट अ सेम टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो मल्टी यूज़र होते हैं। ठीक है,
है। तो जबकि जो हमारे कंप्यूटर पे, आम कंप्यूटर पे होते हैं, ये मल्टी यूज़र नहीं होते बल्कि मल्टी प्रोसेसिंग या मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो हम आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मल्टी यूज़र जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया और विंडोज़ सर्वर 2000 हो गया। ऑपरेटिंग से अब मल्टी प्रोसेसर कौन से होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम दैट सपोर्ट्स टू और मोर प्रोसेसर दैट रनिंग प्रोग्राम एट द सेम टाइम इज कॉल्ड मल्टी प्रोसेसर। मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं एक ही सिस्टम के अंदर, एक ही कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल प्रोसेसर हों। प्रोसेसर मतलब सीपीयू, मल्टीपल सीपीयू होंगे और वो हर सीपीयू पे एक ही तरह के प्रोग्राम रन कर रहे होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम सब पे रन कर रहा होगा, उसको क्या कहेंगे? मल्टी प्रोसेसर। क्योंकि मल्टी प्रोसेसर है, प्रोसेसर एक से ज़्यादा हैं और सब पे ही ऑपरेटिंग सिस्टम ने काम करना है, तो इसमें भी लाइनक्स यूनिक्स वगैरह मौजूद हैं, उन्हीं के टाइप्स हैं। ठीक है, और मल्टीटास्किंग कौन से होते हैं? एक से ज़्यादा प्रोग्राम रन हो रही हो, जैसे हम मोबाइल पे भी मल्टीटास्किंग है। हमारा मोबाइल, मैंने ये साथ में वर्ड भी खोला हुआ है, मैंने साथ में रिकॉर्डिंग भी, अब ये डबल है, मैंने साथ में पीडीएफ की फ़ाइल खोली हुई है और साथ में मैं रिकॉर्ड भी कर रही हूँ, मेरी वॉइस भी जा रही है और वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है। तो ये 3 प्रोग्राम एट द सेम टाइम चल रहे हैं, तो इनको इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है कि मल्टीपल टास्क जो है एट द सेम टाइम रन हो रहे होते हैं। यूनिक्स है और उसके अलावा ये एंड्रॉयड हो गए और उसके अलावा विंडोज़ 7 हो गया, विंडोज़ 8 हो गया, विंडोज़ एक्सपी हो गया, ये सारे क्या थे? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मल्टीपल थ्रेड्स जो हैं वो इस पर रन हो रहे होते हैं, आपने जस्ट इनकी डेफिनेशन देख लेनी है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं कि हर जो ऑपरेशन के लिए मखसूस टाइम होता है, इतने टाइम में वो ऑपरेशन परफॉर्म हो गया तो ठीक है, जो बच जाएगा वो बाकी उसको नई टाइम स्लॉट जो है एलोकेट होगी। इस तरह की वर्किंग को टाइम शेयरिंग सिस्टम कहा जाता है कि हर काम के लिए, जैसे इनपुट के लिए इतना टाइम है, इतने टाइम में इनपुट दी जाएगी, आगे प्रोसेसिंग जो है उन्हीं इनपुट से लेके वो उस मखसूस टाइम में की जाएगी। अगर कुछ बच जाता है तो वो नेक्स्ट टाइम शेयर या उसको टाइम स्लॉट एलोकेट की जाएगी। ठीक है, तो ये इनके दरमियान एक टेबल सा है, ये याद हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, रहने देना। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं? सबसे पहले बूटिंग। ठीक है, इनको शॉर्ट देख लो। बूटिंग का मैं आपको बता देती हूँ। मेमोरी मैनेजमेंट करना, वो भी किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। जॉब स्केजुलिंग करना, ऑपरेटिंग सिस्टम का। डिवाइस कंट्रोलिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम का। वेबसाइट को एक्सेस करना, ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, वर्किंग करना, परफॉर्मेंस को देखना किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। हाउसकीपिंग सर्विसेज, ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। नेटवर्क को कंट्रोलिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी, ये भी कौन परफॉर्म करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहला जो काम करता है वो है बूटिंग। बूटिंग से मुराद ये है, कंप्यूटर जैसे ही ऑन होता है, कुछ इंस्ट्रक्शन जो रोम में पड़ी होती हैं वो किस में चली जाती हैं? मेमोरी में, और वो मेमोरी से जो इंस्ट्रक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ फाइल्स हैं वो भी रैम में या मेमोरी में लोड हो जाती हैं। वो लोड होती हैं और वो बाकी सारे सिस्टम को रन करती हैं, बाकी सारी सिस्टम को रेडी करती हैं, देखती हैं कोई मसला तो नहीं है, सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन करती हैं, उसके अलावा यूटिलिटीज़ लोड करती हैं और आखिर में स्क्रीन आ जाती है जहाँ पे यूज़र जो है वो लॉगिन, अगर पासवर्ड लिखा हुआ है तो वो आ जाता है। तो ये बूटिंग के अंदर कितने प्रोसेस, 2 तरह के बूट होता है, कोल्ड बूट, ठीक है, और एक वार्म बूट। When computer is turned on after it has been powered off completely, it is called cold boot। कि जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वो चूँकि पूरी तरह बंद होता है तो उसको कोल्ड बूट कहते हैं। वार्म बूट होते हैं जब कंप्यूटर रीस्टार्ट होता है तो उस टाइम कौन सा बूट होता है? वार्म बूट होता है। बूटिंग का प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले बायोस एंड सेटअप प्रोग्राम्स जो हैं वो मेमोरी में लोड होते हैं। बायोस क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है,
रोम के अंदर बायोस पड़ी होती हैं, जिनको बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा होते हैं और ये किस में लोड होते हैं, रैम के अंदर लोड होते हैं। रैम के अंदर लोड होते हैं और इनके अंदर किस तरह की इंस्ट्रक्शन होती हैं ये चेक करते हैं कि आया जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, जो बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, ये चीज़ें अटैच्ड हैं या नहीं। अगर अटैच्ड नहीं होंगी तो ये बीप देगा, अलार्म देगा। ठीक है, अगर अटैच्ड होंगी तो ठीक है, ओके करके ये नेक्स्ट पे चला जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम को भी सेट करना और ज़रूरी फाइल जो हैं वो क्या करते हैं, वो लोड करता है। पोस्ट क्या है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, के सेल्फ टेस्ट करता है, डिस्क ड्राइव ठीक है, इनपुट आउटपुट ठीक है, हार्ड डिस्क ठीक है, इन सब की चेकिंग करता है। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या लोड होता है, उसकी जो मेन फाइल्स होती हैं, सीमॉस होते हैं, कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर जो है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो मेन फाइल होती हैं। जो कर्नल फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिकली दो हिस्से होते हैं, एक होता है शेल और एक होता है कर्नल। कर्नल जो एक तरह से कंप्यूटर का जो सेंट्रल पार्ट है, जो मेन पार्ट है, वो क्या बोला जाता है, कर्नल बोला जाता है। तो कर्नल की जो इम्पोर्टेंट फाइल्स होती हैं, ये सारा जैसे ही आप स्क्रीन का बटन ऑन करते हो ना कंप्यूटर का, ये दरमियान में जो प्रोसेस चल रहा होता है, ये वो प्रोसेस है। अभी आपका कंप्यूटर ऑन नहीं हुआ पूरी तरह से, अभी आपका काम करने के काबिल नहीं हुआ, तो ये सारे स्टेप उसके अंदर ही परफॉर्म हो रहे होते हैं। जो ब्लैक स्क्रीन आ रही होती है, उस पर वाइट वाइट सा लिखा हुआ आ रहा होता है, या लोडिंग प्रोसेस लिखा हुआ आ रहा होता है, तो ये वो प्रोसीजर है, उसके अंदर ये सारे काम हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल लोड होता है और कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बाकी पार्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लोड होना शुरू हो जाते हैं। सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन चेक होती है, ये भी किस में होती है, बूटिंग के अंदर। सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन में कि जो डेटाबेस स्टोर है, पेरिफेरल की, सॉफ्टवेयर की, पेरिफेरल डिवाइसेस की कनेक्शन को चेक करता है, ड्राइवर चेक करता है, ड्राइवर की जो सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन है वो चेक करता है। ठीक है, ड्राइवर को लोड करता है मेमोरी के अंदर, सिस्टम यूटिलिटीज़ को लोड करता है। सिस्टम यूटिलिटीज़ में क्या है कि सिस्टम यूटिलिटीज़ में वॉल्यूम कंट्रोल, एंटीवायरस प्रोग्राम और पीसी कार्ड अनप्लगिंग यूटिलिटी वगैरह, ये सारी चीज़ें। उसके बाद 6 स्टेप है यूज़र अथेंटिकेशन। यूज़र लॉगिन की स्क्रीन आ जाती है, अगर यूज़र नेम पासवर्ड लगा हुआ है तो वो शो कराएगा, वरना सिर्फ यूज़र नेम पे आप क्लिक करोगे तो अब कंप्यूटर आपका मुकम्मल तौर पे स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, जिसमें आपने सॉफ्टवेयर की टाइप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्लीट इंट्रोडक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स हो गई, जैसे मल्टी यूज़र, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी टास्किंग, मल्टी थ्रेडिंग और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने सारा बूटिंग का प्रोसेस पढ़ा है। ये आप लोगों को मैंने इसलिए भी जल्दी जल्दी पढ़ाया है कि आप लोग ये यहाँ पे ये कम्प्लीटली प्रिपेयर कर लो। और आप लोगों ने चूँकि असाइनमेंट भी बनाई है तो थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक। ठीक है, हाफ आज पढ़ाया है, हाफ इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कल पढ़ा के ये टॉपिक, आप लोगों का ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद स्टोरेज डिवाइसेस रह जाएंगी और उसके बाद आप लोगों का जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में 2-3 डेफिनेशंस हैं वो रह जाएंगी, या ट्रांसलेटर रह जाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को नए टॉपिक के साथ मैं आप लोगों को लेक्चर दूंगी। अल्लाह हाफिज़।